जनक है, उनकी बेटी सीता है और उन्होंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के, देखो अलग अलग संतों के भाव, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, अलग अलग कल्पों की कथा है। एक बात तो यह भी है कि राजा जनक जी ने किसी के पास संदेशा नहीं भेजा, सब अपने आप सुन सुन के आए थे। और ऐसा भी आता है कि विश्वामित्र जी के पास संदेश आया था राजा जनक जी का कि आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आए। और ऐसी भी बात आती है कि और राजाओं के पास संदेशा गया, परंतु फिर दशरथ जी के पास संदेशा क्यों नहीं आया? तो कहते हैं एक बार राजा जनक जी शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलते समय भूलवश गलती से उनके हाथों से गौ माता का वध हो गया था। एक गाय का वध हो गया और जहां वो गाय मरी थी, वो कहते अयोध्या की जो सीमा है उसके अंदर आकर के अयोध्या की सीमा में वो गाय है वो मर गई। राजा जनक जी दुखी हुए कि मेरे हाथ से गलती से गाय का वध हो गया। सैनिकों ने, मंत्रियों ने कहा महाराज ये सीमा है, ये तो अयोध्या की सीमा है और यहां के अयोध्या के राजा दशरथ जी बड़े धर्मात्मा हैं, भगत है, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि मरी हुई गाय को भी वापस वो जिंदा कर सकते हैं। तब जनक जी ने अपने दूत को भेजा, जाओ और दशरथ जी को ये बात बताओ, दशरथ जी को लेके आओ। दूत गया, प्रातः काल का समय था। उस समय दशरथ जी गुरु की पूजा करने के लिए जा रहे थे और जब तक कहते गुरु की पूजा नहीं कर लेते थे तब तक कोई और काम नहीं करते थे। दशरथ जी बोले मैं तो जो मैत्र होता है ना, जो सफाई का काम करता है, दशरथ जी ने उसको आज्ञा दे दी कि तुम चले जाओ, गाय मर गई है, तुम चले जाओ और मेरा नाम लेके और गाय के ऊपर जल डाल देना, मरी हुई गाय खड़ी हो जाएगी। वो गया और जाकर के हाथ में जल लेकर के कहा यदि हमारे अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज का भगवान में सच्चा प्रेम है, भगवान के भगत है, धर्मात्मा है, और कहते हैं तो ये जो मरी हुई गाय है ये वापस जिंदी हो जाए। दशरथ जी का नाम लेकर के जैसे उसके ऊपर पानी डाला तो मरी हुई जो गाय थी वो खड़ी हो गई और कहते हैं वहां से चली गई। राजा जनक जी ने देखा अयोध्या के राजा इतने धर्मात्मा राजा, इसलिए तो रावण अयोध्या पे आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि रघु ने कह दिया था कि अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया, रघु से युद्ध करने आया था रावण, तो रघु ने कह दिया अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया तो तुम कभी जिंदा नहीं बचोगे। उनकी शक्ति को देख के रावण वापस चला गया और कभी अयोध्या पे आक्रमण नहीं किया रावण ने। और अयोध्या के एक राजा थे सूर्य वंश के, उन्होंने श्राप भी दिया था। वो अयोध्या पे तो रावण आक्रमण कर सकता नहीं था और स्वर्ग वो जा रहे थे, उसमें रास्ते में रावण ने उनको मार डाला और उस समय उन्होंने श्राप दे दिया कि हमारे ही वंश में कोई ऐसा पैदा होगा कि वो ही तेरा वध करेगा। इसलिए डर के मारे रावण कभी अयोध्या पे आक्रमण नहीं करता था और कभी अयोध्या में युद्ध करने नहीं आता था। इसलिए बहुत कोशिश की थी कौशल्या दशरथ जी को अलग करने की, बहुत विस्तार से कथा है। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा था कि दशरथ जी और कौशल्या के गर्भ से जो बालक पैदा होगा राजकुमार, वो ही तेरा वध करेगा। तो माताओं बहनों भाइयों, इस प्रकार से जनक जी ने देखा तो देखते रह गए, इतने धर्मात्मा राजा कहे उनका नाम लेकर के पानी डाला और मरी हुई गाय जिंदी हो गई। और वो भी एक मैत्र जो सफाई करने वाला है। जनक जी ने सोचा कि मैं मेरी बेटी का संदेशा भेज दूं अयोध्या, दशरथ जी को समय न हो और कोई झाड़ू निकालने वाले को भेज दे के जाओ धनुष तोड़ाओ, और कोई वो आके तोड़ गया तो, इसलिए कहते संदेशा भेजा ही नहीं। कई अलग अलग संतों के भाव है, अलग अलग कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत।